बूढ़े गिद्ध ने कहा कि चाहे कोई औरत कितनी ही वफादार क्यों ना हो, ये 3 बातें कभी ना बताना, वरना बहुत ही पछताओगे। ये बहुत ही पुराने जमाने की बात है कि एक दिन कुछ सपेरे एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में इन्हें एक घना और सायेदार दरख्त नजर आया, तो वो इसकी छांव में बैठकर आराम करने लगे। इस दरख्त के करीब ही एक बहुत ही बड़ा सांपों का बिल था। एक सपेरे ने फौरन अंदाजा लगा लिया कि यहाँ इन्हें कोई सांप मिल सकता है, क्योंकि सांप पकड़ना ही इनका काम था। इसने अपने साथियों से कहा कि हमें इस बिल को खोद कर देखना चाहिए। सपेरों ने आपस में मशवरा किया और फिर इस बिल को खोदना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद इस बिल से एक खौफनाक काला नाग बाहर आया। सपेरों ने बड़ी महारत से इस नाग को पकड़ लिया और अपने पिटारे में बंद कर दिया। फिर वो वहाँ से आगे चल पड़े। रास्ते में इन्हें ख्याल आया कि वो इस नाग का जहर निकाल ले। कुछ दूर जाकर इन्होंने पिटारा खोला, लेकिन जैसे ही इन्होंने अंदर झाँका वो हैरान रह गए। पिटारे के अंदर सांप गायब था और इसकी जगह एक नहायत कीमती चमकता हुआ 9 लखा हार रखा हुआ था। वो सब हैरान थे कि आखिर ये कहाँ से आया, जबकि इन्होंने तो सांप पकड़ा था। लेकिन वो खुश भी थे कि हार की कीमत सांप से कहीं ज्यादा थी। चनाचा इन्होंने फैसला किया कि ये हार लेकर बादशाह के दरबार में चलते हैं, जहां बादशाह इन्हें इसके बदले में बेशुमार दौलत देंगे। यही सोचकर वो सब बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। बादशाह ने इनसे आने की वजह पूछी तो इन्होंने कहा, महाराज, आज हम आपके लिए एक नहायत कीमती चीज लाए हैं, जो आपकी रानी के हुस्न में 4 चांद लगा देगी। बादशाह ने कहा, दिखाओ क्या है। सपेरों ने फौरन ही अपना पिटारा खोला और हार बाहर निकालकर बादशाह के सामने रख दिया। जैसे ही बादशाह और दरबार में मौजूद लोग इस हार पर नजर डालने लगे, सब हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा नायाब हार इन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। बादशाह ने खुश होकर कहा, ये तोहफा हम कबूल करते हैं। रानी इसे देखकर बेहद खुश होगी। फिर बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि सपेरों को इनाम देकर इज्जत व एहतराम के साथ रुखसत किया जाए। शाम को जब बादशाह अपनी रानी के पास गया और बोला, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए एक शानदार तोहफा लाया हूँ, जिसे देखकर तुम बहुत ही खुश हो जाओगी। रानी ने प्यार से पूछा, महाराज, ऐसा क्या लाए हो? बादशाह ने मुस्कुराते हुए वो पिटारा रानी के सामने रख दिया और कहा, खुद ही देख लो। जैसे ही रानी ने पिटारा खोला, वो हैरान रह गई, क्योंकि इसमें कोई हार नहीं था, बल्कि एक नन्हा सा चमकता हुआ बच्चा लेटा था। इसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी और वो इतना हसीन था कि रानी इस पर नजरें जिमाए रह गई। रानी ने हैरान होकर कहा, महाराज, ये तो एक बच्चा है, हार कहाँ गया? बादशाह को यकीन न आया। जब बादशाह ने खुद पिटारा देखा तो वो भी बहुत ही हैरान हो गया, मगर फिर वो खुश हुआ, क्योंकि इसकी कोई भी औलाद नहीं थी। बादशाह और रानी ने फैसला किया कि वो इस बच्चे को अपना बेटा बनाकर पालेंगे और किसी को ये राज मालूम ना होने देंगे कि ये हार से बच्चा बन गया। बादशाह ने अपनी रियाया को इतला दी कि इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है, एक शहजादा पैदा हुआ है। पूरी सल्तनत में खुशियाँ मनाई गई। वक्त गुजरता गया और जब वो शादी के काबिल हुआ तो बादशाह ने फैसला किया कि इसकी शादी किसी खूबसूरत शहजादी से कर दी जाए। बादशाह के पड़ोसी राजा विश्व नरेश की एक बेटी थी, इंदुमती, जो नाहियत हसीन और ज़हीन थी। चंद दिनों बाद धूमधाम से इनकी शादी हो गई। शादी के एक दिन शहजादी इंदुमती की दासी ने इससे कहा, रानी साहिबा, आपने कभी अपने शोहर से ये नहीं पूछा कि वो असल में कौन है, इनकी असल माँ बाप कौन है? ये बात सुनकर शहजादी बहुत ही हैरान रह गई। इसने सोचा कि शाम को वो अपने शोहर से ये सवाल जरूर करेगी। शाम को जब शहजादा महल में आया तो इंदुमती ने इससे पूछा, मुझे बताओ, आपके असल माँ बाप कौन हैं और आपका असल खानदान कौन सा है? ये सुनकर शहजादा गुस्से में आ गया और बोला, रानी, क्या तुम्हारी अक्ल मारी गई है? महाराज सूर्य प्रताप और महारानी मेरे वालिदैन हैं, मेरे माँ बाप हैं। तब इंदुमती बोली, नहीं महाराज, आज आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, आपको माँ गंगा की कसम। राजकुमार सोचने लगे कि आज किसी न किसी ने इसके दिमाग में ये सवाल पैदा कर दिया है कि इसको जरूर किसी ने बहकाया है और ये पूछे बगैर मानेगी नहीं। अब तो राजकुमारी हट करने लग गई। अब तो राजकुमार सोचने लगा कि लगता है मुझे इसे बताना ही पड़ेगा। राजकुमार बार बार अपनी बीवी से कहता है कि मान जाओ, अभी भी वक्त है, तुम मुझसे ये बात मत पूछो, वरना बहुत ही पछताओगी। लेकिन राजकुमारी तो जैसे जिद पर उतर आई। राजा का बेटा कहने लगा, ठीक है, हम कल महल से बाहर वन विहार के लिए निकल जाएंगे और वहाँ जाकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और वन विहार का बहाना करके दोनों महलों से निकल जाते हैं और एक दरिया के किनारे आ जाते हैं। राजकुमार कहता है,
मैं फिर तुमसे कहता हूँ कि मान जाओ, वरना तुम्हें बहुत ही पछताना पड़ेगा। मगर प्यारे दर्शकों, किसी ने सच कहा है, बाल हट और प्रिय हट, ये बड़े बड़े हट होते हैं। राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी तो राजकुमार इस दरिया में नीचे उतर जाते हैं और कमर तक के पानी में पहुंच जाते हैं। फिर कहने लगता है, रानी अभी भी वक्त है। लेकिन राजकुमारी कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये बात पूछ कर ही मानूंगी। जब छाती तक पानी में पहुंच जाता है तो राजकुमार फिर रानी से कहता है कि मान जाओ। जब राजकुमारी ने जिद नहीं छोड़ी, राजकुमार ने अपना असली नाग का रूप धार लिया और दरिया के पानी पर अपना फन दिखाने लगा। इसके बाद वो दरिया में गायब हो गया और बाहर नहीं आया। राजकुमारी इंदुमती ने राजकुमार को तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर राजकुमार का कहीं पता नहीं चला। वो वापस लौट आई। राजा सूर्य प्रताप तो पहले ही बूढ़े हो चुके थे और बेटे के गम ने इन्हें और भी मजीद तोड़ दिया। राजा के दिल में यही ख्याल था कि इसका बेटा दरिया में डूबकर मर गया। महारानी इंदुमती भी बहुत ही गमगीन रहने लगी और दिल ही दिल में खुद को कोसने लगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे इन्हीं अमाल की वजह से आज मेरा शोहर मुझ से जुदा हो गया है। राजकुमारी इंदुमती की दानिशमंदी और हैरत अंगेज वाकया। राजकुमारी इंदुमती ने अपने पूरे शहर में ऐलान करवाया कि जो भी इसे कोई नई बात सुनाएगा, चाहे वो कोई जाती कहानी हो या कोई पुरानी तारीखी दास्तान, तो इसे इसके बदले मुनासिब इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर लोग बड़ी तादाद में कहानियां सुनाने के लिए आने लगे। कुछ वक्त यूं ही गुजर गया। एक दिन इसी रियासत का एक बूढ़ा आदमी करीबी जंगल से गुजर रहा था। शाम होते होते वो जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था और रात हो गई। वो सोचने लगा कि रात के वक्त आगे बढ़ना मुनासिब नहीं, क्योंकि जंगल में खतरनाक जानवर हो सकते हैं। यही सोचकर वो एक पीपल के दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। रात का वक्त था, खौफ की वजह से इसकी आंखों से नींद गायब थी। आधी रात को इसने एक अजीब मंजर देखा। एक झाड़ू देने वाला आया और इसने पूरे जंगल की सफाई की। फिर एक और शख्स आया और इसने पानी का छिड़काव कर दिया। इसके बाद वहाँ खुर्सियाँ लगने लगी और फिर एक शानदार तख्त आ गया। बूढ़ा शख्स दरख्त पर बैठा ये सब कुछ हैरत से देख रहा था। अचानक अजीबोगरीब मेहमान आना शुरू हो गए। इनके आधे जिस्म इंसान जैसे और आधे सांप जैसे थे। इनके जिस्म चमकदार और नहायत खौफनाक थे। वो सब एक दरबार में जमा हो रहे थे और देखते ही देखते दरबार सज गया। कुछ देर बाद दो और तख्त लाए गए और इन पर सांपों के बादशाह और इनका बेटा युवराज आकर बैठ गए। पूरे दरबार में इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। दरबार में अहम गुफ्तगू होने लगी, मगर युवराज खामोश सर झुकाए उदास बैठा था। गुफ्तगू के दौरान जब इनकी शादी के बारे में बात चली तो इसने और ज्यादा उदासी इख्तियार कर ली और खामोश रहा। दरबार में बहस होती रही और इधर दरख्त पर बैठा हुआ शख्स सब कुछ सुन रहा था। खौफ के मारे वो दरख्त की शाख से चिपट कर बैठा था। तकरीबन 3-4 घंटे बाद दरबार बर्खास्त हो गया और तमाम मेहमान वहां से चले गए, मगर सांपों के बादशाह और इनका बेटा दरख्त की तरफ आ गए। बूढ़ा शख्स घबरा गया, मगर हैरत अंगेज तौर पर राजकुमार दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगा। वो मसलसल हाय इंदुमती कहकर अपनी रानी को याद कर रहा था। बूढ़ा शख्स ये सब सुनता रहा और दिल ही दिल में हैरान होता रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद राजकुमार वहाँ से गायब हो गया और रोशनी फैलते ही बूढ़ा शख्स दरख्त से नीचे उतरा। जब वो बूढ़ा आदमी दरख्त से नीचे उतरा तो अपने गांव वापस चला आया। इसके जहन में एक ख्याल आया कि वो बहुत ही गरीब है और क्योंकि रानी इंदुमती हर रोज नई कहानियाँ सुनने की शौकीन है, तो क्यों ना वो जाकर रानी को ये वाकया सुनाए। इसके बदले में इसे इनाम के तौर पर खूब दौलत मिलेगी और वो अमीर हो जाएगा। ये सोचकर वो बूढ़ा आदमी सीधा रानी इंदुमती के दरबार में जा पहुंचा। वो रानी इंदुमती से मुखातब होकर कहने लगा, महारानी, आज मैंने एक नहायत अजीब मंजर देखा है। मैं अपनी आंखों देखी हकीकत आपको सुना रहा हूँ। फिर वो तफसील से बयान करने लगा। ये सुनते ही राजकुमारी इंदुमती हैरान रह गई। इसने बूढ़े आदमी से कहा, बाबा, मैं तुम्हें इतना सोना दूंगी कि तुम्हारी नस्लें आराम से जिंदगी गुजार सकेगी, मगर तुम्हें मुझे वहाँ ले जाना होगा जहाँ तुमने इस राजकुमार को रोते हुए देखा था। ये सुनकर बूढ़ा आदमी घबरा गया और कहने लगा, राजकुमारी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे बहुत खौफ आता है। मगर रानी इंदुमती ने इसे तसल्ली दी और कहा, बाबा, फिक्र मत करो, तुम्हें मेरे साथ वहाँ जाना होगा। इसी के बाद इसने बूढ़े आदमी को सोने की एक थैली दी और मजीद इनाम देने का वादा किया। दौलत देखकर बूढ़ा आदमी राजी हो गया और राजकुमारी को लेकर जंगल की तरफ चल दिया। नागों की दुनिया का राज।
जब वो जंगल पहुंचा तो बूढ़े आदमी ने पीपल के दरख्त की तरफ इशारा कर कर कहा, राजकुमारी यही वो दरख्त है जिसके ऊपर बैठकर मैंने सब कुछ देखा था। रानी इंदुमती बोली, बाबा अपनी आंखों से ये सब कुछ देखना चाहती हूँ। चनाचा वो दोनों दरख्त पर चढ़कर बैठ गए और दरबार के सजने का इंतजार करने लगे। पूरी रात गुजर गई मगर ना कोई दरबार सजा ना कोई नाग आया। इस पर रानी इंदुमती गुस्से में आ गई और कहने लगी, बाबा तुमने झूठ बोला है, मैं तुम्हें सख्त सजा भी दे सकती हूँ। बूढ़ा आदमी कांपने लगा और बोला, नहीं राजकुमारी, मैंने झूठ नहीं बोला, जो मैंने अपनी आंखों से देखा वही सुनाया। रानी इंदुमती बोली, फिर आज ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ? बूढ़ा आदमी खुद भी हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। राज की खोज। बूढ़े आदमी ने ये बात कुछ नजूमियों से पूछी। नजूमियों ने बताया, जिस दिन तुमने वो दरबार देखा था वो पूर्णमासी की रात थी। चांद पूरी तरह से रोशन था और ऐसे मौकों पर देवों और देवताओं की मजालस लगती है। हो सकता है तुमने इन्हीं में से एक दरबार देख लिया हो। ये जानकर बूढ़ा आदमी सोचने लगा, जब अगली पूर्णमासी आएगी तब मैं रानी इंदुमती को वहाँ ले जाऊंगा। रानी ने भी इसे कह दिया था, अगर तुम मुझे वो मंजिल दिखा दो तो मैं तुम्हें बेशुमार दौलत दूंगी। वक्त गुजरता गया और जब अगली पूर्णमासी की रात आई तो बूढ़ा आदमी महल में गया और रानी से कहा, महारानी आज आप मेरे साथ चले, मैं आपको वो मंजर दिखाऊंगा। रानी इंदुमती और बूढ़ा आदमी दोबारा जंगल पहुँचे और पीपल के दरख्त की जड़ में छुपकर बैठ गए। जैसे ही रात के 12 बजने का वक्त करीब आया तो वही मंजर दोबारा जाहिर हुआ। पहले एक झाड़ू देने वाला आया, फिर पानी का छिड़काव किया गया। इसके बाद दरबार सजने लगा। एक एक कर वही मखलूक आने लगी। रानी इंदुमती गौर से देखने लगी और फिर वो लम्हा आया जब नागराज का बेटा आया, जो कि इसका शोहर था। इसका आधा जिस्म सांप का और आधा इंसान का था। रानी ने इसे पहचान लिया और बोली, यही मेरा शोहर है। राजकुमारी सोचने लगी कि वो अपने शोहर को कैसे वापस ले जा सकती हैं। जब इख्तिताम का वक्त आया तो सब वहाँ से जाने लगे। राजकुमार भी पीपल के दरख्त के करीब आकर बैठ गया और रोने लगा। अपने शोहर को यूँ रोते देखकर राजकुमारी का दिल तड़प उठा। वो बाहर निकली और इसका हाथ पकड़ लिया। नागराज का बेटा अचानक चौंक गया और बोला, राजकुमारी तुम। रानी ने कहा, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। ये सुनकर राजकुमार मायूस होकर बोला, राजकुमारी बहुत वक्त गुजर चुका है, अब तुम मुझे हासिल नहीं कर सकती। मेरे वालिद पहले ही मेरा रिश्ता तय कर चुके हैं, लेकिन अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हें इसी जगह आकर बैठना होगा। जब यहाँ सभा लगे तो तुम चुपचाप महाराज के सिंहासन के नीचे जाकर छुप जाना। जब मेरी शादी की बात चले तो तुम सिंहासन के नीचे से निकलकर महाराज के सामने जाकर खड़ी हो जाना और मुझे महाराज से मांग लेना। अगर महाराज ने इजाजत दे दी तो मैं तुम्हें हासिल हो जाऊंगा। ये कहकर राजकुमार वहीं से गायब हो गया। दूसरी तरफ महाराज इंदुमती और बूढ़ा आदमी अपने नगर को वापस लौट आए। रानी अफसरदा रहने लगी कि मालूम नहीं वो राजकुमार को हासिल कर पाएगी या नहीं, और महारानी ने फैसला कर लिया कि अगली पूर्णिमा के दिन वो अपने शोहर को हर हाल में हासिल करके रहेगी। जब तीसरी पूर्णिमा करीब आई तो रानी और बूढ़ा आदमी इस दरख्त की जड़ में छुपकर बैठ गए और सभा लगने का इंतजार करने लगे। रानी दरख्त की कोटर से निकलकर सिंहासन के पीछे छुप गई। बड़े बड़े ताकतवर नाग वहां आकर बैठने लगे। कुछ देर बाद राजकुमार के पिता, जो नागों के राजा थे, वहां आ गए। राजकुमार भी आकर बैठ गया और दरबार शुरू हुआ। कुछ देर बाद राजकुमार की शादी की बात छेड़ी गई तो राजकुमारी इंदुमती को मौका मिल गया। वो सिंहासन के पीछे से निकलकर महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अचानक एक औरत को यूं सभा में देखकर सब हैरान रह गए। तुम कौन हो और आधी रात को इस सुनसान जंगल में क्यों आई हो? क्या तुम्हें अपनी जान का खौफ नहीं? जानती नहीं कि हम नाग हैं और हम कितने जहरीले होते हैं? हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर इंदुमती ने कहा, महाराज मुझे किसी बात का खौफ नहीं, मैं तो आपकी बहू बनने आई हूँ। आपके राजकुमार मेरे शोहर हैं और अगर आपको यकीन ना हो तो इनसे पूछ लीजिए। महाराज ने राजकुमार से पूछा, ये कौन है? राजकुमार ने पूरी कहानी सुना दी कि किस तरह इसे सांप पकड़ने वालों ने पकड़ लिया था और इसने अपनी जान बचाने के लिए 9 लखे हार की शक्ल इख्तियार कर लिया और इंदुमती से इश्क की शादी कर दी। महाराज ने ये सब सुनकर राजकुमारी से कहा, बेटा क्या ये सच है? इंदुमती बोली, महाराज ये बिल्कुल सच है, मेरा निकाह इनसे हुआ है जब इनका पूरा जिस्म इंसान था। ये सुनकर नागराज ने गुस्से से कहा, तुमने हमारी रवायत के खिलाफ जाकर जमीन पर शादी कर ली है और फिर इस औरत को छोड़कर वापस आ गए। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। इसकी सजा के तौर पर जब तक ये औरत जिंदा है तुम्हें जमीन पर ही इसके साथ रहना होगा। तुम इसे छोड़ नहीं सकते
और इसे अपनी बीवी के तौर पर कबूल करना होगा। साथ ही जिस राजा ने तुम्हें बेटे की तरह पाला था, तुम्हें इसके राज को भी संभालना होगा। जब तक तुम्हारा फर्ज पूरा ना होता, तुम नागलोक वापस नहीं लौट सकोगे। ये सुनकर इंदुमती खुश हो गई। नागराज ने अपने बेटे को इसकी बीवी के हवाले कर दिया और राजकुमार दोबारा अपने इंसानी रूप में आ गया। इसके बाद इंदुमती और राजकुमार ने नागराज के कदमों में झुककर आशीर्वाद लिया और वहां से रवाना हो गए। जैसे ही वो अपने नगर पहुंचे तो देखा कि राजा सूर्य प्रताप अपने बेटे के गम में बहुत ही कमजोर हो चुके थे। जैसे ही राजकुमार इनके सामने आया, वो खुशी से हाल हो गए। ऐसा लगा जैसे इनकी तमाम बीमारियां दूर हो गई। पूरे महल में जश्न मनाया गया। राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि इनका बेटा वापस आ गया। ये सुनकर पूरे महल में जश्न मनाया गया। राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि इनका बेटा वापस आ गया। ये सुनकर पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी ने मिलकर जश्न मनाया। राजा सूर्य प्रताप और महारानी ने अपने बेटे को पाकर बेहद खुशी महसूस की। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर किसी औरत की जिद से जान जाने का खतरा हो तो ऐसी जिद कभी पूरी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अगर किसी बात को कहने से खानदान या इज्जत पर आंच आती हो तो ऐसी बात कभी जाहिर नहीं करनी चाहिए।